जी, तो हम वहाँ पर थे कि अगर आज की युवा युवतियों का जो है लव इज़ ब्लाइंड, और शादी होने के बाद प्यार होता है, या जिससे शादी हो गया उससे प्यार नहीं हुआ, या किसी का कोई एक्स बॉयफ्रेंड है या एक्स गर्लफ्रेंड है, ये सभी झंझटों से अब क्या करें, अब तो शादी हो गई है। तो एक जिनसे हमारा विवाह हुआ है उन पर ही पूरा फोकस, उन्हीं के साथ निष्ठा, और कहीं पे भी ध्यान न जाए। क्योंकि आज जैसे हम भोजन को ही देखते हैं, आदमी वैरायटी देख के लगता है ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ, सेम यही हाल अभी आकर्षण का हो गया। उससे आज की युवा अपने आप को कैसे बचाए और अपने जिनसे शादी हुआ है उनके साथ उस पवित्रता को कैसे बना के रखवाए। देखिए इस स्थिति में तो जो है ना लक्ष्य पे ही ध्यान रखना पड़ेगा जो है है ना। मानव लक्ष्य जो है उसके आधार पे ही चलना पड़ेगा। सुख शांति संतोष आनंद जो जीवन लक्ष्य है ना, कि हमको जो है जो सुख की अनुभूति चाहिए, सुख की निरंतरता जो चाहिए, वो सुख की निरंतरता जो है इसमें नहीं हो सकता है। पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ात्मक कार्य में नहीं हो सकता है ना। तो हमको जीवन लक्ष्य पे ध्यान रखना पड़ेगा। हमको जो है खुश रहना है, निरंतर खुश रहना है, सुख शांति से रहना है। हम अगर ये चीज़ को ध्यान रखते हैं तो इन सब चीज़ों को तो जो है ना हमको इन सब चीज़ों से मुक्त होना पड़ेगा। इसके साथ ये एक और भी बात आती है कि जब हम गलती करते हैं तो हमें वो ठीक लगती है, और तब हम ये नहीं सोच पाते अगर पूरा संसार ऐसा करे तो। हाँ हाँ हाँ। तो अपने तक तो जिसको बोलते हैं प्रिय दृष्टि, प्रिय दृष्टि से न्याय दृष्टि में अगर हम नहीं आ पाते हैं तो ये स्व नारी स्व पुरुष में टिक पाना बहुत ही मुश्किल है। तो न्याय दृष्टि को वहाँ पर लाना ही होगा, क्योंकि हम मानव हैं और मानव चेतना में जीना चाहते हैं। तो अगर न्याय दृष्टि से देखें तो अगर मैं आज पर नारी पर पुरुष कर रही हूँ और दूसरे भी करें और पूरे परिवार के सब लोग करें, तो वो अगर हम सोचे तो हमें अस्वीकार होता है। बिल्कुल ठीक। तो वो दृष्टि को भी अगर लाया जाए, असल में वो ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड का मतलब ही है प्रिय दृष्टि। लव इज अवेकनिंग यू, है ना, कि आपकी दृष्टि सर्व मानव, सर्व जाति, अखंडता, इधर हमारा एक्सप्लोर नहीं होने के बजाय लव इज ब्लाइंडनेस की ओर आ गया। तो ब्लाइंड माने केवल प्रिय तक ही मैं सोच पा रही हूँ और उसके आगे सोच ही नहीं पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। तो न्याय को सोचना बहुत आवश्यक है। युवक युवतियों को केवल अपने तक सोचते हैं, मेरे को लव हो गया। अभी तुम्हारे जैसे लव तुम्हारे पापा मम्मी को हो जाए, तुम्हारे भाई बहन को हो जाए, पड़ोसी को हो जाए, सबकी नजर दूसरे पे हो, बिल्कुल ठीक बात। अब क्या करें? तो ऐसे में तो समाज की रचना हो ही नहीं सकती और सबको एक दूसरे से भय ही लगेगा, क्योंकि कब किस पे दिल आ जाए। भी लव इज ब्लाइंड, तो लव इज नॉट ब्लाइंड। ठीक बात। ये कहावत ही जीव चेतना वाली है। तो न्याय दृष्टि से एक तो सोचना होगा। बिल्कुल ठीक बात है, न्याय दृष्टि से सोचना होगा। और अभी की जो है न्यायिक व्यवस्था ऐसे भी है कि आपको जो है हैप्पीनेस चाहिए तो जहाँ हैप्पीनेस है वहीं रहना चाहिए, है ना। नहीं तो फिर जो है दर्शन में वो व्यवस्था है ही है ऑलरेडी, जो है उसको समझिए और इस तरीके से आप जो है ना मुक्त हो सकते हैं। इस तरह के जो पीड़ाएं हैं, इस तरीके का जो आकर्षण है, उससे मुक्त हो सकते हैं। उसमें आप दर्शन का अगर अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से जो है ना आप, ठीक बात है, जीवन का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, संबंधों का अध्ययन, सहअस्तित्व का अध्ययन, बिल्कुल ठीक बात। और संबंध शाश्वत हैं, निरंतर हैं, और हर कोई जीवन और शरीर ही है। अभी हम जिसके शरीर से आकर्षित हो जाते हैं वो भी शरीर है, बिल्कुल। और जिसके शरीर से आप आकर्षित नहीं हुए वो भी शरीर है। कुल मिलाकर है तो शरीर ही, और कुल मिलाकर है तो जीवन ही, और कुल मिलाकर इन सभी से हम आस्वादन क्या लेंगे? मूल्यों का ही तो लेंगे। बिल्कुल ठीक बात। तो जब दूसरे से ले सकते तो इससे क्यों नहीं? वही तो मूल्यों का जो आस्वादन लेना है, वो जो आस्वादन जो है वो भी एक जीवन है, ये भी एक जीवन है, मैं भी एक जीवन हूँ। सही बात है ना। तो ये मान के जब चलते हैं और दोनों जो है हम आगे जो है एक व्यवस्था में चलना चाहते हैं, इस चीज़ के लिए संकल्पित होते हैं, तो ये सारे चीज़ जो है ख़त्म हो जाता है। बढ़िया, ठीक है। तो ये एक और टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है कि स्वधन का हमारा फर्स्ट टॉपिक था, स्व नारी स्व पुरुष, ये हमारा सेकंड टॉपिक था। थर्ड टॉपिक है दयापूर्ण कार्य व्यवहार का, उसको हम अगली वीडियो में बनाते हैं। बढ़िया, नमस्ते।